नमस्कार दोस्तों, किन 5 लोगों को माता सीता ने श्राप दिया था? आज की इस वीडियो में इसी कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। दरअसल ये कहानी तब की है जब राम ने सीता से कहा था कि अब तुम्हें राजमहल में नहीं बल्कि वन में रहना पड़ेगा। तब सीता माता मौन रही, वे कुछ नहीं बोली क्योंकि उससे पहले उन्होंने वनवास भोगा था। लेकिन इस बार वो टूटी नहीं थी, वो जाग चुकी थी। एक माँ, एक स्त्री, एक रानी होने के बाद भी उन्हें समाज के सवालों में धकेला गया। जब उनके भीतर की शक्ति जागी, एक ऐसी शक्ति जो केवल सहन नहीं करती, उत्तर देती है और श्राप देती है। वनवास के वर्षों के बाद जब राम ने यज्ञ किया और उनके पुत्र लव कुश ने रामायण का गान करते हुए सबके सामने सत्य को रखा, तब सीता माता ने अयोध्या की धरती पर अंतिम बार कदम रखा। उन्होंने धरती माँ से वापस बुला लेने की प्रार्थना की, लेकिन इससे पहले उन्होंने उन 5 लोगों को श्राप दिया था जिन्होंने उनके जीवन को अंधकार में धकेला था। पहला श्राप दिया था श्री राम को। सीता ने राम को देखा और कहा, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, लेकिन जब समय आया तब तुमने पति धर्म नहीं निभाया। तुमने समाज के कहने पर मुझे त्याग दिया, इसलिए मेरा पहला श्राप है। तुम्हारा नाम तो युगों तक लिया जाएगा, लेकिन हर बार तुम्हारी कठोरता पर प्रश्न उठते रहेंगे। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, लेकिन तुम्हारे निर्णय को न्याय संगत नहीं कहेंगे। दूसरा श्राप दिया था माता सीता ने अयोध्या की प्रजा को। सीता जी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए अयोध्या वासियों की ओर देखा और कहा कि तुम सबने मुझे कभी सच्चाई नहीं पूछी, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया। मेरा श्राप है कि तुम्हारी संतति सदा स्त्रियों पर संदेह करेगी। तुम्हारे समाज में स्त्रियां सदा सम्मान के लिए तरसेंगी और तुम केवल मूक दर्शक बने रहोगे। तीसरा श्राप दिया था न्याय व्यवस्था को कि एक रानी होते हुए भी मुझे न्याय नहीं मिला। जब मेरे पास सब कुछ था तब मेरी पुकार अनसुनी की गई। मेरा श्राप है कि जहां नारी को समय पर सम्मान नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, वहां की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। निर्णय तो जरूर होंगे लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। चौथा श्राप दिया था ऋषि मुनियों को कि तपस्या में लीन होकर तुमने सत्य को देखा पर नारी की पीड़ा नहीं समझी। मुझ जैसी स्त्री पर भी तुम्हारे लिए केवल और केवल एक पात्र बनी रही। मेरा श्राप है कि तुम्हारा ज्ञान अमर रहेगा, लेकिन तुम्हारी दृष्टि संकीर्ण मानी जाएगी। लोग ग्रंथ तो पढ़ेंगे, लेकिन उसमें छुपे अन्याय को भी पहचानेंगे। और 5वां जो अंतिम श्राप है वो माता सीता ने दिया था धरती माता को। सीता ने अंतिम बार धरती की ओर देखा जो उन्हें अपनी गोद में लेने को तैयार खड़ी थी। सीता माता ने कहा, हे माँ, तूने मुझे जन्म दिया, पर हर बार नारी को ही अन्याय सहना पड़ा। तू हर अन्याय की साक्षी बनती रही पर कुछ भी नहीं कर सकी। इसलिए मेरा श्राप है कि जब तक नारी का सम्मान नहीं होगा तब तक तू चैन से नहीं रहेगी, तू कांपेगी, कराहेगी। इतना कहने के बाद माता सीता ने कहा कि माँ, अब आप मुझे संभाल लें। इस अन्यायी समाज से मेरा नाता समाप्त हो चुका है। धरती फटी और माता सीता उसमें समा गई। आज युग जरूर बीत गए हैं, लेकिन वह 5 श्राप आज भी हवा में गूंजते हैं। राम को पूजते हुए भी लोग उनके निर्णय पर सवाल उठाते हैं। समाज अब भी स्त्रियों से प्रमाण मांगता है। न्याय अब भी देर से आता है। ज्ञान के मंदिर अब भी नारी को पूरी जगह नहीं देते और धरती आज भी कांपती है, क्योंकि सीता माता का श्राप केवल शब्द नहीं था, वह चेतावनी थी और वह चेतावनी आज भी जीवित है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।